नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। तो जैसे आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ FYBA वे तीन घर, जो कथा दर्पण से लेसन नंबर 13 का है, उसके बारे में आज मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊंगा। लेसन बहुत बड़ा है, तो मे बी ये वीडियो पार्ट 2 या पार्ट 3 में हो सकती है। तो हम पहले इनमें आ जाते हैं राइटर के बारे में, जो थे इनके राइटर काशीनाथ सिंह। और यहाँ पे थोड़ा बीच बीच में मुझे फोकस करना पड़ेगा, कारण ये है कि अगर मैं फ़ोन इतने पास में लाता हूँ बैकग्राउंड ब्लर, और यहाँ करना है वापस बुक में, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम के जो कथा के जो राइटर थे उनका नाम था काशीनाथ सिंह। अब काशीनाथ सिंह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं, फिर हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो काशीनाथ जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को वाराणसी में हुआ था, जो कि अब चंदौली के जीनेपुर गांव में हुआ था। और सन यानी ईयर होता है 1953 में वे हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम यानी फर्स्ट आए थे। और उनका सबसे वीक सब्जेक्ट था गणित यानी मैथ्स में, गणित में वे कमज़ोर थे। और उनके जो बड़े भाई थे, अब ये फैमिली में आ गए, उनके जो बड़े भाई थे वो सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह, जो कि बड़े भाई थे उनके। पहली कहानी जो उन्होंने पहली बार जो कुछ भी लिखा था, जो कि उन्होंने सितंबर 1960 यानी 1960 में प्रकाशित हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी। उस कहानी का नाम था संकट कृति पत्रिका उनका। अब इसमें उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास में उन्होंने एक नाटक उनका हुआ करता था, काफ़ी फेमस था, जो कि काशी का असी इस उपन्यास पर लिखा गया था। उसका था काशी का असी पर आधारित एक नाटक काशी नामा भारत और विदेश में कितने बार आयोजित किया गया है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो उसका आंसर है 125 बार। अब आज ये था इनके राइटर के बारे में, इन शॉर्ट में मैंने समझाया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो पीडीएफ से आप देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पीडीएफ में देखिए, इनके बारे में पूरा लिखा गया है इतना बड़ा डिटेल में। ये 2 पेज का उनका है पूरा, और उन्होंने कौन सी कहानी संग्रह की, कौन सा क्या किया, ये वाला ये। पर मुझे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने ये नहीं बताया है। जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको इसमें बताएंगे, और इजी वे रहेगा कि लेसन लर्न कैसे करेंगे। अब आते हैं अपने कथा पे, वे तीन घर। अगर एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, तीज हो, दशमी हो, इसके सिवा कोई भी त्योहार हो, और इसके सिवा गहना हो, तो गंगा किनारे घर मिलने का और ही सुख होता है। तो इसमें उन्होंने बताया है, अगर एकादशी अमावस्या हो, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, और गंगा के बाजू में किनारे यानी साइड में घर मिले, उसका सुख अलग ही होता है। तो एक मदन नाम का एक व्यक्ति था, जो कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी प्रीस्ट ब्राह्मण था कि, और जो कि एक खुशकिस्मत व्यक्ति था। खुशकिस्मत यानी लकीएस्ट पर्सन था। कारण उसका मैं बताता हूँ। उसे एक 3 कोठरियाँ मिल गई सस्ते किराए यानी रेंट, मतलब उसने 3 रूम ढूंढे थे जो कि उसे रेंट पे मिले, वो भी बहुत सस्ते किराए पे, बहुत सस्ते रेंट पे मिल गए। और ब्राह्मण होने के कारण और सस्ते की मिली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपये का तब के टाइम पे भाव चल रहा था एक रेंट का, तो उसे वो 3 रुपये में मिल रही थी। और जब उस मालिक ने सुना कि ये ब्राह्मण है, तो उसे और सस्ते में मिल गई, तो उसने 3 रूम लिए थे। वह एक बाजारे में फिर एक दिन क्या हुआ, वे एक बाजार में गए, मार्केट में गए। यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस से पीडीएफ में। वे एक बाजार में गए और खड़े और गहनार की भीड़ भाड़ में लगातार उठते हुए कुछ शोर सुन रहे थे,
जिन्हें संगीत की फिजा बन रही थी। मीन्स उनके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही थी। एक मार्केट में गए, मतलब कोठरी ली, और कोठरी मतलब रूम लिया, और रूम लेने के बाद वो एक मार्केट में गए घूमने को, और वहाँ उनके कानों में कुछ स्वर आ रहे थे। हाथी का दान, घोड़ी का दान, सोने का दान, चांदी का दान, रुपये का दान, पैसे का दान, और कुछ ना हो तो बासी रोटी का ही दान। सैकड़ों की तादाद में डोम थे, और तसला बजा बजाकर, उकुड़ होकर, लपकर होकर, दौड़कर, नहाकर जाने वाले धर्मात्माओं से मांग रहे थे। डोम यानी रहता है एक कास्ट है। डोम का मतलब रहता है एक जाति। यहाँ पे देखो, डोम यानी एक कास्ट बोलो, जाति, जो कि सबसे लोअर कास्ट रहती है, डोम। अभी उसमें भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कौन सी जाति का वर्णन किया गया है, तो आप डोम लिख सकते हैं। ठीक है, डोम मीन्स डमार, चुमा। अब यहाँ पे आते हैं हम वापस से, और वो किससे मांग रहे थे? धर्मात्माओं से। जो भी गंगा के यहाँ या वाराणसी में घूमने जाते थे, धर्मात्माओं यानी जो घूमने वाले व्यक्ति थे, ट्रैवलर, उनसे मांग रहे थे। यह कोसर जैसा एक स्वर और नीरज नहीं था। कोसर का मीनिंग है द पार्ट ऑफ, रुको आपको यहाँ दिखाते हैं, हमने बुक में इसलिए इजी में लिख के रखा है। कोसर का मीनिंग है द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ ईच वर्सा, यानी सहगान, मतलब वही वही बार बार रिपीट होना, कोसर। आप वापस एक बार मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ ईच वर्सा। तो अब हम वापस आ जाते हैं पीडीएफ में। ये थोड़ा अलग टाइप का है, और हाँ, घिसर नहीं था, छिटपुट यहाँ वहाँ लगातार चल रहा था। विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद वे साहित्य के शौकीन रहे थे। वो जो मदन ब्राह्मण थे, वो किसके विद्यार्थी थे? विज्ञान के, और उसके बावजूद उनको किसका शौक था? साहित्य का। और उनकी आंखों के आगे जवाही कहानी का एक दृश्य आ रहा था। जवाही मीन्स एक एग्जाम्पल था कहानी का, मतलब बहुत अलग टाइप की कहानी है जिसमें बहुत सारे मेंढक कौवे एक दूसरे से एक रोटी के लिए झपट्टा मारते हैं, लड़ रहे हैं। तो वैसा उनको इमेजिनेशन आने लगा, वैसा देख के कि ये लोग भी ऐसे भीख मांग रहे हैं, ये दान दे दो, वो दान दे दो, जिससे ढेर सारे कौवे मेंढक पर उड़ते हुए रोटी के टुकड़ों के लिए काव काव कर रहे हैं और झपट्टा मार रहे हैं। इस विचार से उनका मन दुखी हो गया और यह संगीत कानों में कड़वा लगने लगा। उन्हें उन विधनों पर गुस्सा आया जो यथार्थवाद को हाल को ही घटना माने, जबकि सच्चाई यह थी कि मतलब उनको गुस्सा आने लगा कि जो उनको दान दे रहे थे बेमतलब में कुछ भी और बोल रहे थे बाबा कितने हो, जबकि असलियत ये थी, मतलब रियल रीज़न ये था, आदमी शुरू करता है हाथी से, मीन्स मांगना उसने हाथी से शुरू किया, हाथी से, और अंत करता है बासी रोटी से। बासी रोटी पे आके चुप हो जाता है। लालसाएं शुरू होती हैं आसमान से। अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, या कथा मतलब काव्य समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये लाइन आपको याद रखनी है जो ऊपर आ रही है। मैं वापस से पढ़ूंगा। लालसाएं शुरू होती हैं आसमान से और आ जाती हैं जमीन पर, और यह मांग मांग का यह राग क्या कविता मांगनों से नहीं पैदा हुई है। मीन्स जो बार बार मांगते उससे नहीं, बहुत पहले डेमो के ही किसी पुरखे यानी जो हमारे ग्रैंड फादर ये सब रहते हैं ना, तो उनमें डेमो यानी जो डेमो जाति है, कास्ट है, उनकी किसी पुरखों ग्रैंड फादर ने कंठ यानी मुंह से निकाला होगा, फूटा होगा, उन्हें बचपन में डेमो। अभी वो अपने बचपन का सोचते हैं कि मैंने तो अपने बचपन में डेमो को देखा था, सूमी सबरी का और डंडा लेकर खेत घूमते थे। मीन्स ये लोग ऐसे थे कि
सुमरी यानी जो अपना फार्मिंग करने का जो टूल रहता है वो सब, और डंडे लेकर वो खेत यानी फार्म्स में घूमते थे, खेतों में घूमते थे। क्या शाही, लोमड़ी, नेवला, सियार, सांप के बिल में और माद की तलाश करते थे। मांस मीन्स नॉन वेज, तलाश करते थे। कटे खेत में अन्न बीनते थे। पुलाव के गाछ के नीचे अनाज पछोड़ते थे। बांस की खपियों में डालियाँ और मोजी और खचिया बनाए हुए नीम में नन्ही नन्ही सांपों के सीपों से पतले जोड़ते थे हुए, मीन्स अपने बांस के घर बनाते थे सांपों के, जिन्हें बिलों के पास दूसरे फटकने की हिम्मत नहीं करता था, उन्हीं में उन्हें खींचकर रस्सी की तरह घुमाते थे। भूखा नंगा होने और खाने के बावजूद उनका बदन लोहे जैसा मजबूत होता था। मीन्स वो बताते हैं कि जब मैं बचपन में देखता था इन्हें, तो ये लकड़ी बिकड़ी लेके किधर भी खेत में घूमते थे, किसी का बांस का घर बनाते थे, नीम की उससे रस्सी बनाते थे। जो सांप से सब इंसान डरते हैं, वहाँ जाके उसके ही घर से उसको निकाल के रस्सी बनाते थे, और खाने पीने को भी नहीं रहता था, तब भी इनका शरीर लोहे सा मजबूत था। लोहे सा मजबूत होता था। वहीं अपने इकलौता त्योहार गहना के रोज तलाश बजा रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं भी आदमी की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी वक्त उन्हें याद आया विपत उनके पड़ोस के गांव की ही एक चमटोल के चमटोल मीन्स चमार। ये भी चमार एक सबसे लोअर कास्ट में आते हैं, चमार थे, और एक ही मदरसे में उनसे 3 जमाता ऊपर पढ़ते थे, और जाने कैसे बचपन से ही जैसे लकड़ियाँ खेल खेल में गाते बजाते हुए सोलिया बन जाती थी। सोलिया मीन्स एक गाय, तब के टाइम पे गा के बोलते थे मोस्टली, तो उसका है। तो हम तो गुइया, अभी उन्होंने ये भी पूछेंगे कि हम तो गुइया मछली की चुरैया। अभी देखो ये कैसे गाया है उन्होंने, हम तो गुरैया मछली की चुरैया, झूर झार बुरैया हमारी दुरैया, इहा गुरैया। वैसे ही वे भी ब्राह्मण होते हुए विपित के गहरे दोस्त बन गए थे। विपित के आगे चलकर इनके जीवन का ढर्रा ही बदल गया था। उन्हीं के चलते मदन में कभी जनेऊ की मर्यादा नहीं रखी। कच्ची पक्की जनेऊ मीन्स रहता है जो ब्राह्मण पहनते हैं, 7 धागे का एक धागा रहता है, उसे जनेऊ बोलते हैं। कच्ची पक्की के चक्कर में नहीं पड़े। बाप की सारी शिक्षा के बावजूद किसी के घर सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाई। मीन्स उन्होंने ऐसा कर दिया था, जब वो ब्राह्मण होते हुए भी एक विपित के गहरे दोस्त, विपित ही जो लोअर कास्ट के, उसमें फ्रेंडशिप हो गई, उसके कारण उन्होंने इतनी शिक्षा, इतना जनेऊ ये सब होने के बावजूद भी कभी उसकी इज्जत नहीं की, सत्यनारायण पूजा कहीं नहीं सुनाई, शादी ब्याह और पूजा पाठ नहीं कराया। तेहरी के दिन ब्राह्मणों के झुंड को साथ लिए कहीं खाने नहीं गए, और पाई लगी सुनने पर किसी जजमान को जय आशीर्वाद नहीं दिया। उन्हें ब्राह्मणों में कुजात कहलाना पसंद किया और सबसे अपना नाता तोड़ लिया। विपित में ऐसी समझदारी आई थी अपने मामा से, जो बंगाला में कई गोदी मजदूर थे और छुट्टियों में डर बाद हफ्ते 10 दिन अपने भांजे के साथ बिताते थे। वे विपित चाहे जिस दर्ज में पढ़ रहे हो, अपनी जमाता के सबसे तेज लड़के थे और चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते थे। उनके बाप गांव के ठाकुर जुगुल सिंह थे, हल वाले थे। ठाकुर सिंह जुगुल हल वाले, उनको नाम कैसे बुलाया जाता था उनके पिताजी को? गांव के ठाकुर जुगुल सिंह हल वाले थे, और माँ उन्हीं के यहाँ रोपनी, बुनाई और कटाई करती थी।
दोनों गांव के बीच एक अखाड़ा था। अखाड़ा में एक ग्रुप रहता है बहुत बड़ा, वहाँ इन दोनों की बैठकी होती थी। उनके रेख मीन आई थी और वे किताबों से हटकर गांव जवार की बातें करते लगे थे। विविध बातें कि जमाने का रुख क्या है और खतरे से पहले ही उसे भाप लेना और उस पर अमल करना कितना बड़ा कदम है। कोई भी काम न करना, खान में पथरा दबाए हुए दरवाजे दरवाजे घूमना, मुहूर्त निकालना, सिद्ध पिसना, गठनिया और लौट आना, यह सब कितने दिन चलेगा। इसी तरह मान लो ठकुराइन लोग सोरबाज चमड़ा हल जोतना बंद कर दे, बाढ़ू कहार पानी भरना बंद कर दे। देखो इसमें चमार, बाड़ू कहार ये सब कास्ट आ रहा है, तो आप ये ध्यान रखते रहना। बच्चन धोबी कपड़े ना धोवे, धोबी बच्चन धोबी यानी जो धोबी रहता है, जो कपड़े धोता है वो। मजदूर नाव बाल न काटे, महमूद नाव बाल न काटे। रामू कुमार कुखाड़, रामू कुम्हार मतलब कुगाड़, जो कुम्हार रहता है जो घड़े बनाता है, गहरी ना बनाए तो इनकी बउआई कहीं जाएगी। झकझक तंबेज का कुर्ता पहने, नेकुर की धोती डाक, छात लगाए और पंप चमचमाते, आंखों पर हाथ की छाया किए जो आंखों पर हाथ की छाया किए जो सियान और ताका करते हैं, उसका क्या होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अब इसमें मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 2 आएगा। अभी देखते हैं पार्ट 3 पार्ट 4 कितने पार्ट बनते हैं ये लेसन के, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है, बट हम इसे इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।